मैं नीरज यादव अपने समस्त देशवासियों और ग्रामवासियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। सन 1947 की आज़ादी के बाद वह क्षण आया जब हम लोगों ने तिरंगा फहराया। हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर रहे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, और भगत सिंह जैसे युवा जो मात्र 23 साल की उम्र में अपनी मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। सुखदेव, राजगुरु, वो सब भी उन्हीं के साथ अपनी भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बानी देते हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और भी अनगिनत योद्धा उस महायुद्ध में शामिल हुए, जिसके उपरांत हम लोग खुल करके सांस ले रहे हैं। आज भी हम और आप आजाद तो हुए हैं, लेकिन अभी भी हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ आज भी जात पात, ऊंच नीच, अमीरी और गरीबी बहुत बड़ी दीवार बन करके सामने खड़ी। हमने सही मायने में अभी तक आजादी नहीं पाई है। हमारे देश के लोग यह सोचते हैं कि कल 15 अगस्त है, अपने घर पर या अपने कार्यालय पे या किसी भी सार्वजनिक स्थान पे हम तिरंगा फहरा देंगे, इससे हमारी आजादी साबित हो जाएगी। हमारे देश में रोडों पे जिस दिन तिरंगा बेचने वाले बच्चे स्कूलों में तिरंगा फहराने लगेंगे, उस दिन हम सही मायने में आजाद होंगे। जिस दिन हम और आप इस जात पात के भेदभाव से मुक्त होंगे, और मैं कहता हूं कि हम अचानक से इससे मुक्त नहीं होंगे, लेकिन इस प्रकार तो ना हम बंधे रहें कि हम किसी का मान सम्मान करना भूल जाएं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हमें ज्ञान देख करके इसका निर्धारण करना चाहिए। हमारे देश के 60% लोग यूथ में गिने जाते हैं। विवेकानंद जी ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, वह इसी यूथ के बल पे की गई थी कि ये यूथ हमारे भारत को एक बार फिर से गरिमामय विश्व गुरु बनाएंगे। हमारे देश के यूथ रील बनाने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में और न जाने कितनी भी सोशल मीडिया ऐप चल रही हैं, जितने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सब पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना कि ये बच्चे हुनर सीखने में और काबिलियत सीखने में अपना समय दे रहे हैं। ऐसा इनके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर 100 बच्चे हैं, एवरेज निकाला जाए तो 10 बच्चे हैं जो अपने घर की परिस्थिति, अमीरी और गरीबी समझ करके स्कूल जाते हैं और शिक्षा अर्जित करते हैं और कुछ हुनर सीखते हैं। बाकी 90% बच्चे अपना समय निकाल रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता है, यह मूल्यवान समय जो आज वह निकाल रहे हैं, कल को आने वाला समय बेरोजगारी का होगा, जहां 2 रुपए कमाने के लिए दर दर हमको भटकना पड़ेगा। हम और आप अपने बच्चों को जितना स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो किताबी हो, चाहे महंगे से महंगा स्कूल हो, हमें घर पे भी उनका ध्यान उसी प्रकार से रखना चाहिए। और शिक्षा, संस्कार, आचरण, इन सब से हमें उन्हें परिपूर्ण रखना चाहिए। हमने टूटने और बिखरने का चलन मान लिया। हमने टूटने और बिखरने का चलन मान लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मान लिया। हम भी खड़े थे किस्मत के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। आज जिम्मेदारियों में बंधा हुआ मैं 1.5 साल से आप सभी के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा। दिन रात मेहनत करने के बावजूद आज मैं हक से कह सकता हूं कि मैं इस गांव की तस्वीर बदलूंगा। विकास का काम होगा, हमारे बच्चे, हमारे युवा शिक्षित होंगे यहां से, क्योंकि मैं सिर्फ खुद पे विश्वास करता हूं कि अगर मैं अच्छा हूं और मैं परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं तो बच्चे मुझे देख करके सीखें। आज 6 महीने इसके बाद रह जाएंगे आपके पास। पिछले 30 सालों की गणना आप करिएगा और उन गलतियों को कभी मत दोहराइएगा जिससे हमारे घर का भविष्य अंधकारमय हो जाए। आप सत्य का साथ दीजिएगा, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। झूठ कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी विशाल फैला हो, जब प्रकाश आता है तो उसको जाना है तो जाना है। और मैं पूरे ग्रामवासियों को, अपने
देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आप लोग अभी तो पूरे 365 दिन भारत माता की जयकार करते रहें। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मेरे खून से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। इसी के साथ मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं और भारत माता के चरणों में नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।